राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुष सब चरणों में कोटि कोटि नमन। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और कहीं ना कहीं ये भी हमें एक रिश्ते का एहसास कराता है। कोई भी त्यौहार हो, हमारे जो भारतीय त्यौहार होते हैं वो रिश्तों के प्रेम को निखारते हैं, रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए होते हैं। जो रिश्तों को समझते हैं, जो रिश्तों की कद्र करते हैं, उनके लिए ये त्यौहार बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि ये त्यौहार ही ऐसे होते हैं जिनमें हम समय निकाल सकते हैं, और निकालना पड़ता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आजकल जो व्यस्तता के कारण हम समय भी नहीं दे पाते हैं किसी को। तो ये त्यौहार हमारे लिए सिर्फ एक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए होते हैं कि हम कहीं जाएं और हम किसी से मिलें, किसी से बात करें, इसलिए होते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी भाइयों को और सभी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे जीवन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है कि हम रिश्तों को कैसे निभाएं, हम रिश्तों को कैसे जिएं। ये रिश्ते ऐसे होते हैं कि दोनों तरफ से रिश्तों को निभाना ज़रूरी होता है। एक तरफ से रिश्ता अगर निभाएंगे तो डोर को टूटने का डर रहता है। हमेशा दोनों तरफ से रिश्ते निभाए जाते हैं, और कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, हर रिश्ता प्रेम मांगता है, सम्मान मांगता है। मुझे लगता है कि अगर रिश्ते में प्रेम देना हम सीख गए तो सम्मान देना हम अपने आप सीख जाएंगे। अगर हम किसी को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं प्रेम की कमी आ गई है, क्योंकि प्रेम हमेशा सम्मान देना ही सिखाता है। और प्रेम का मतलब ही होता है, लोग कहते हैं, कई बार सुना है हमने और हमेशा सुनते हैं इस बात को, कि जहाँ झगड़े ज़्यादा होते हैं वहाँ प्रेम ज़्यादा होता है। मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी कुछ जीवन जिया है ऐसा, कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ झगड़े का अंकुश मात्र, जो कहते हैं ना, तिल मात्र भी नहीं होता है। क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वहाँ समर्पण होगा, जहाँ समर्पण होगा वहाँ कलेश का, वहाँ झगड़े का कोई अर्थ ही नहीं होगा। समर्पण का मतलब होता है कि जो आप बोलो वही सही है। समर्पण का मतलब यही होता है। और जहाँ जहाँ समर्पण है, हम ईश्वर से क्यों नहीं झगड़ते हैं? वैसे तो झगड़ने वाले ईश्वर से भी झगड़ते हैं, लेकिन जो सच्चे भक्त हैं वो कभी ईश्वर से झगड़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, उन्होंने समर्पण किया है। समर्पण का अर्थ यही है कि आप जो दोगे वो हमें मंजूर है, आप जो करोगे वो हमारे लिए अच्छा है। जब ऐसी भावनाएं आ जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रेम का रूप ले लेती हैं। हमारे प्रेम पनपता है समर्पण से, समर्पण आता है प्रेम से। ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई भी रिश्ता उठा के देख लो, बिना प्रेम के समर्पण नहीं होगा, बिना समर्पण के प्रेम नहीं होगा। अगर इनमें से एक भी चीज़ अगर हमारे जीवन में कम है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हम रिश्ते को ज़बरदस्ती बांधने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि झगड़े प्रेम में कभी नहीं होते हैं। प्रेम समर्पण मांगता है, समय भी नहीं मांगता है। लोग कहते हैं कि प्रेम समय मांगता है, समय नहीं मांगता है। प्रेम समर्पण मांगता है बस। और हर खुशी वो चाहता है जो हमारे प्रियतम को अच्छी लगे। वो बिल्कुल खुशी नहीं चाहता जो हमें खुश करके रखे। अगर हम अपनी खुशी चाहने लग गए हैं तो हमारा समर्पण है ही नहीं। जहाँ समर्पण है नहीं वहाँ प्रेम होगा ही नहीं। प्रेम को बदनाम कर करके ऐसा दुनिया में दिखाते हैं कि हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं। पहले प्रेम का शुद्ध अर्थ समझो। प्रेम एक पवित्र चीज़ है, और प्रेम का अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि एक लड़का लड़की का ही प्रेम हो, पति पत्नी का ही प्रेम हो। प्रेम तो हर रिश्ते का नाम होता है, चाहे वो माता और बच्चे का हो, चाहे वो पिता और बेटे का हो, चाहे वो बेटी और माँ का हो। किसी भी रिश्ते को ले लो, हर रिश्ते में प्रेम होता है। लेकिन जब प्रेम सच्चा होता है, समर्पण सच्चा होता है, देखने को हमें यही मिलता है। जब एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है तब वो बिल्कुल शुद्ध भाव से करती है। उसके अंदर कोई भावनाएं नहीं होती उस समय कि हम किस लिए बच्चे को बड़ा कर रहे हैं। वहाँ झगड़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ माँ का समर्पण होता है बच्चे के प्रति।
कि हमें इसको पालना है, इसको बड़ा करना है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, जब बच्चे के साथ उसकी उम्मीदें जुड़ जाती हैं, जब वो बदले में कुछ चाहने लग जाती हैं, वहीं उनका झगड़ा शुरू होता है माँ और बेटे का। क्यों? क्योंकि उस समय उन्होंने कुछ मांगा नहीं, इसलिए उनका प्रेम अच्छा था, शुद्ध था। अब उसमें थोड़ा सा मिलावट आ गया है प्रेम में, और जहाँ मिलावट प्रेम में आती है वहीं रिश्ते खराब होते हैं। किसी भी रिश्ते से कोई उम्मीद मत करो। जो प्रभु को देना होगा वो उसी में ही इतना दे देंगे कि कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि जीवन में प्रेम एक पवित्र है, और पवित्र वस्तु किसी के भी पास हो सकती है, किसी भी रिश्ते में हो सकती है। जब तक पवित्रता ना हो उसको प्रेम का नाम ना दिया जाए, क्योंकि प्रेम समर्पण का नाम है। जहाँ समर्पण होता है वहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। और मुझे लगता है आज हम छोटी सी बात ज़रूर बोलना चाहेंगे कि हमें अपने परिवार के प्रति इतना प्रेम ज़रूर रखना चाहिए कि हमारा कोई इंतज़ार करे, कि त्यौहार में किसी का कॉल आए, किसी से बात हो कि हमारे पास आना है, या आओगे या नहीं आओगे। इतना ज़रूर प्रेम होना चाहिए। इतना प्रेम अगर है तो समझ लेना कि आपने हर रिश्ते को अच्छे से निभाया है, अच्छे से जिया है। और अगर कोई नहीं पूछता है तो ये समझ लेना कि हमारे ही प्रेम में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिलावट हो गई है। क्योंकि भाई का और बहन से प्रेम होना कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ हम भाई और भाभी की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि रक्षाबंधन है, थोड़ी सी हम इनकी चर्चा ज़रूर करेंगे। प्रेम अगर भाई से है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो हमारा खून है। लेकिन प्रेम अगर भाभी से है तो समझ लेना कि तुम्हें रिश्ते निभाने आते हैं, क्योंकि भाई तो सिर्फ तुम्हें प्यार दे सकता है। भाई तो तुम्हें सिर्फ ज़रूरतों के हिसाब से, अगर आपको कभी कुछ ज़रूरत है तो वो आ भी सकते हैं, कभी कुछ भी दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं। लेकिन जो घर में आके आदर मिलता है, आप छोटी सी बात में बहुत कुछ समझ सकते हो कि जो भाई दे सकता है उससे कहीं ज़्यादा भाभी दे सकती है। वो क्या कि अगर भाभी के साथ अच्छे संबंध हैं तो भाई को भी बार बार बोलेगी कि अपनी बहन के साथ जाओ, या बात करो, या बुलाओ, या कुछ भी ऐसा बोलेगी। लेकिन अगर भाभी के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं तो हम अगर जाएंगे भी तो हमसे कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने किसी से बना के नहीं चले अपनी। और हमेशा ऐसे संबंध होने चाहिए हमारे कि हमारा कोई इंतज़ार करे। हमारे ऐसे संबंध ना हो कि हम अगर बाहर भी खड़े हों तो हमसे कोई ये पूछे ना कि कब आए, कैसे हो। तो जीवन में अगर हम अपने संबंध अच्छे बनाते हैं तो वो हम अपने लिए बनाते हैं, और हर किसी के साथ होने चाहिए। एक परिवार में अगर प्रेम होता है तो मुझे नहीं लगता है कि स्वर्ग कहीं और होता है, उसी घर में स्वर्ग होता है। क्योंकि स्वर्ग का मतलब यही होता है कि जहाँ कोई दुख ना हो, जहाँ कोई परेशानी ना हो। अगर कोई परेशानी भी आती है तो सब मिल के उसको हाथों में उठा लेते हैं। जब सब साथ लेके परेशानी में भी खड़े हो जाते हैं तो वो परेशानी नहीं लगती है। तो अपने संबंधों को ऐसे ज़रूर बनाए रखना चाहिए कि हमारे जीवन में ये दिन ना आए कि हम अगर जाएं तो हमसे कोई बात ना करे। ये दिन हमेशा रहे कि हमारे जाने का इंतज़ार रहे, फिर वो चाहे छोटे बच्चे क्यों ना हो, चाहे वो फिर बड़े लोग क्यों ना हो। और ये सब संभव जब हो पाता है जब हम किसी के प्रति अपना प्रेम और आदर निस्वार्थ भाव से करते हैं। क्योंकि स्वार्थ भाव से जितनी देर करोगे उतना ही मिलेगा, लेकिन निस्वार्थ करोगे तो जाने के बाद भी यादें रह जाती हैं। निस्वार्थ वाला प्रेम जो होता है वो जीवन में बहुत छाप छोड़ता है। स्वार्थ वाला प्रेम सम टाइम के लिए होता है, ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं स्वार्थ से, लेकिन दिल में जगह नहीं बनती है। दिल में जगह वही बनती है जो निस्वार्थ होकर प्रेम करते हैं। जीवन में किसी के भी साथ रहो, किसी के साथ भी प्रेम करो, चाहे वो अपने बच्चे हों, चाहे कोई और भी हो, चाहे मिलने जुलने वाले हों, परिवार के हों, खून के रिश्ते हों, हर किसी से निस्वार्थ प्रेम करो। जब हम परेशान होते हैं और हमारा रिश्ता बहुत अच्छा होता है किसी के साथ, तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि हम परेशान हैं।
सामने वाले को पता चल जाता है कि हम परेशान हैं। कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को अगर लेके चले कि अगर हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो हमारे आधे दुख तो वैसे ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ सुख दुख बांटने वाले खड़े होते हैं। तो कोशिश करें कि सभी को सम्मान दें। बड़ी भाभी है तो माँ का सम्मान दें, छोटी भाभी है तो सहेली का सम्मान दें, बड़ी ननद है तो माँ की तरह सम्मान दें, छोटी ननद है तो बच्चों जैसा प्यार दें। ऐसा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, और ये रिश्ते दोनों होते हैं, वो दोनों तरफ से ही होते हैं। अगर हम ये कहना चाहें कि एक तरफ़ा कभी रिश्ता कोई चलता नहीं है, हो सकता है कि एक रिश्ता बहुत अच्छे से निभाना जानता हो और दूसरा उस रिश्ते का निरादर कर रहा हो, तो एक दिन रिश्ता वो टूटेगा ही, क्योंकि दूसरे का जो भाव विचार है वो बिल्कुल विपरीत है, और विपरीत वाले ज़्यादा दिनों तक साथ नहीं रह सकते हैं, कुछ ही दिनों साथ रहते हैं। तो ऐसा करें कि किसी के भोलेपन का फ़ायदा ना उठाएं। अगर कोई प्रेम करे हमें तो हमें भी प्रेम करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए कि वो हमें इतना प्रेम देते हैं। उम्मीद है अच्छा लगा हो, और सभी बहनों को और सभी भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय गुरु।